नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता की तारीफ करूंगा और तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनसे कुछ गलती हुई, उन्हें कुछ देर बाद ही एहसास हुआ और उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके अपनी गलती के लिए आम लोगों से क्षमा मांगी। कितने कलेक्टर हैं मध्य प्रदेश में जो अपनी गलती को महसूस करें और सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी करके क्षमा याचना करें। पूरी खबर में विस्तार से बताता हूं। दरअसल कल विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता मुआयना करने के लिए एसटीएससी छात्रावास का मुआयना करने के लिए गंज वासौदा के उदयपुर पहुंचे थे और वहां उन्होंने देखा कि 1 से 5वीं तक के बच्चे नहीं हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो वहां कलेक्टर को कुछ गुस्सा आया और उन्होंने अधीक्षक सहित तमाम लोगों को कहा कि मैं जूते मार के ठीक कर दूंगा। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें कलेक्टर वहां के स्टाफ से कह रहे हैं 2 जूते मार के ठीक कर दूंगा। पहले ये वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो दिखाता हूं। बच्चों की है किसने करी? आपके 2 जूते मारूंगा तुमको मैं। तो आपने देखा अंशुल गुप्ता ने वहां क्रोध में आकर अपने ही स्टाफ के लोगों को जूते मारने की बात की और ठीक करने की बात की। लेकिन कुछ देर बाद इन कलेक्टरों को एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे गलती हुई है। अच्छा, गलती होने के बाद में गलती स्वीकार करना और उसके लिए सार्वजनिक क्षमा मांगना, इसके लिए आदमी को बड़ा दिल चाहिए और अंशुल गुप्ता ने उतना बड़ा दिल करके दिखाया। मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि नए उम्र के कलेक्टर हैं, अभी अभी कलेक्ट्री में आए। शायद अंशुल गुप्ता पहली बार विदिशा के कलेक्टर बने हैं और उनसे यदि कोई गलती जाने अनजाने में हो भी गई है, उसे महसूस करना और फिर क्षमा मांगना। अंशुल गुप्ता को महसूस हुआ कि उन्होंने गंज वासौदा के उदयपुर के हॉस्टल में जो कुछ कहा वो गलती हुई है, तो उन्होंने तत्काल उसे स्वीकार किया और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया। उनने अपने शब्द वापस लिए, अपने शब्दों पर खेद व्यक्त किया और ये भी कहा कि उनके शब्दों के कारण यदि किसी को तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक कलेक्टर सार्वजनिक रूप से यदि क्षमा मांगता है तो मुझे लगता है कि उसकी तारीफ होना चाहिए और मुझे लगता है कि एक क्षमा उन्हें बहुत दिनों तक गलती ना करने की प्रेरणा ज़रूर देगी, ऐसा मैं समझता हूँ। अब आपको मैं दूसरा वो वीडियो दिखाता हूँ जो अंशुल गुप्ता ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से जारी किया है और कहा है कि भाई यदि किसी को मेरे व्यवहार से, मेरे शब्दों से यदि कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। देखिए आप। आज नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान गंज बासौदा में उदयपुर मुरादपुर इत्यादि क्षेत्रों का भ्रमण किया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों की टीम साथ में थी। इसमें उदयपुर में जनजातीय बच्चों का आश्रमशाला है जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे वहाँ रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं। वहाँ जाने पे पाया गया कि अधीक्षक वहाँ नियमित रूप से निवास नहीं करते हैं और बच्चे भी जो है वहाँ पे नहीं थे। इसको लेकर के जो है अधीक्षक और कर्मचारी को हिदायत दी गई। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और इससे किसी को यदि किसी भावना को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। एक युवा कलेक्टर का जाने अनजाने में गलती करना, उसे महसूस करना, क्षमा मांगना, ये एक बड़प्पन की निशानी मैं मानता हूँ। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो और आत्मा पवित्र हो, मन शुद्ध हो, वही व्यक्ति क्षमा याचना कर सकता है। आम आदमी के बस की नहीं है कि वो क्षमा मांग ले। मैं अंशुल गुप्ता, आपसे गलती हुई, आपने महसूस किया और बाकायदा क्षमा मांगी, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य में जब भी आप कहीं जाएंगे ये घटनाक्रम आपको याद रहेगा तो आपके मुख से कम वो शब्द जो पहले निकले हैं वो पुनः नहीं निकलेंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।